लवली पीपल बताना चाहूँगा, वैसे फ़िलहाल ये गर्मी का सीज़न है, लेकिन यहाँ पर सारनाथ में घूमते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉर्ड बुद्धा यानी कि गौतम बुद्ध मेरे साथ में घूम रहे हैं, मेरे साथ में हैं। तो मेरे साथ बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम टू बनारस। बताना चाहूँगा फ़िलहाल ये बनारस में हमारा दूसरा दिन है और ये जो बनारस शहर है हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो शहर है जितना छोटा है उतना ही खूबसूरत है और उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। तो आज के इस दूसरे दिन में हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं बनारस के सबसे ख़ास और लोकप्रिय पर्यटन स्थल में, जिसका नाम है सारनाथ। तो बताना चाहूँगा ये जो सारनाथ है यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है, तो ऐसे में वहाँ पर जाना हमारे लिए लाजमी है। तो फ़िलहाल हम लोग वहीं को जा रहे हैं सारनाथ। और ये जो सारनाथ है यहाँ बनारस में है और रेलवे स्टेशन से इसका जो दूरी है महज 10 किलोमीटर है। ऐसे में हमारे लिए सहूलियत है, तो फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और सफ़र का मज़ा लेते रहिएगा। तो लवली पीपल, बात कुछ ऐसा है, अभी हम लोगों ने बढ़िया से नाश्ता कर लिया है। यहाँ बनारस में आपको इजीली सारा नाश्ता आपको मिल जाएगा, जैसे कि इडली, डोसा, बाड़ा, पूड़ी, छोले भटूरे, ये सब आपको इजीली मिल जाएगा, वो भी सस्ते दरों में। और मैं ये बोल रहा था कि फ़िलहाल हम लोगों ने अच्छा से नाश्ता कर लिया है, तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बनारस कैंट को, वहाँ से बस पकड़ेंगे, फिर वहाँ से सारनाथ को जाएंगे। और बता दें ये जो सारनाथ है ज़्यादा दूर नहीं है, महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको हमेशा बस मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो लवली पीपल, बताना चाहूँगा हम लोग फाइनली यहाँ सारनाथ के कैंपस में आ गए हैं। और बता दूँ कि यहाँ तक आने के लिए हमने ऑटो किया और हमें शुरू में लोगों ने कहा था कि वहाँ से आपको बस मिल जाएगा, बट बस नहीं मिला। आज ये संडे है और ऊपर से आज यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री भी आए हैं, तो इस तरह से जो भीड़ है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग यहाँ से सारनाथ का जो टूरिस्ट प्लेस है यानी कि सारनाथ को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। यही है बनारस का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस यानी कि सारनाथ। बता दें आज ये संडे का दिन है, ऐसे में यहाँ पर मॉर्निंग से ही यानी कि बोल सकते हैं अर्ली मॉर्निंग से ही यहाँ पर भीड़ है, रौनक है। और सिंस हम पहली बार यहाँ पर आए हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को ये जो व्यू है देख करके कैसा लग रहा है, एक कमेंट कीजिए और अपने मोहब्बत का सबूत दीजिए। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने यानी कि गौतम बुद्धा ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। तो इस टूरिस्ट प्लेस को बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में भी खासा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो बता दूँ यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, यानी कि हर रिलीजन के लोग यहाँ पर आते हैं टूर करने। तो मैं भी यही बोलूँगा कि जब भी आप लोग बनारस को आइएगा तो इस ख़ास जगह को ज़रूर से टूर कीजिएगा। और बताते हैं आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग सा एनर्जी मिलेगा और आपको जो सुकून मिलेगा वो लाजवाब वाला मिलेगा। इट्स ब्यूटीफुल, टोटली ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को बता दूं ये जो सारनाथ है आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का जो बेस्ट विजिटिंग टाइम होता है वो है ठंडा का सीज़न, यानी कि विंटर सीज़न में आप आ सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम नवंबर टू फरवरी आप इस बीच में कभी भी आ सकते हैं और बड़े ही सहूलियत के साथ में आप इस दार्शनिक स्थल का आप मज़ा उठा सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर 12 मास यानी कि 12 मंथ्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बता दूँ अगर आप समर सीज़न में यानी कि आप गर्मी के सीज़न में यदि आप आते हैं तो मे भी आपको गर्मी फेस करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसे में मेरा आप लोगों से यही सुझाव है कि जब भी आप आएंगे तो आप कोशिश करें कि नवंबर से फरवरी के बीच में आएँ। अदरवाइज़ आपके पास अगर समय नहीं होगा तो आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मौसम जो है वो सुहाना होता है। तो यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ीज़ दार्शनिक स्थल का आप भ्रमण कर सकते हैं।
वैसे ही जो नज़ारा है आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग मेरे पीछे में कुछ देख सकते हैं? लवली पीपल, मैं बताना चाहूँगा हमारा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी यहीं से लिया गया है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आप लोग मुझे कमेंट में आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए और इस मेरे जो सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को बता दूं, आप जब यहाँ सारनाथ के कैंपस में आते हैं तो आपको चारों तरफ फूलों की, हरियाली की, खूबसूरती की दृश्य को देखने को मिलेगा। यदि आपका मूड भी ख़राब है तो यहाँ पर आने से आपका मूड ठीक हो जाएगा। और दूसरा बात मैं ये बोल रहा था कि यहाँ सारनाथ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सचेज यहाँ पर आपको अशोक का सिंह स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, धम्मेक स्तूप, मुलंग गध कुटी, नवीन विहार, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने का बहुत सारा फ़ायदा है। तो मैं आप लोगों से ही बोलूँगा कि अगर कभी मौका मिलेगा तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं तो हूँ ही, आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, माई वीडियोज़, और साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ सारा जानकारी लेते रहिए। लवली पीपल, बताना चाहूँगा वैसे फ़िलहाल ये गर्मी का सीज़न है, लेकिन यहाँ पर सारनाथ में घूमते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉर्ड बुद्धा यानी कि गौतम बुद्ध मेरे साथ में घूम रहे हैं, मेरे साथ में हैं। तो मेरे साथ बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको गार्डन के बीचों बीच एक छोटा सा झील जैसा नज़र आएगा, जिसको एक्चुअल में बोलते हैं महामाया देवी सरोवर यानी कि महामाया देवी पौंड। और बता दें, ये जो नज़ारा है बड़ा ही दिलकश है, ज़बरदस्त है। वैसे आप लोगों को कैमरा में पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध यानी कि आप फिदा हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। अदरवाइज़ बाद बाकी आप लोग मेरे साथ मज़ा लेते रहिए और इस सफ़र को कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअल में यहाँ पर गार्डन के बीच में जो सरोवर है, असल में उसका अलग अलग नाम है। पहले वाला का नाम था महामाया और ये दूसरे वाला का नाम है गौतम बुद्ध सरोवर, और दोनों ही सिमिलर हैं बट नाम डिफरेंट है। वैसे ही नज़ारा कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं गार्डन में जिस फूलों का बात कर रहा था बेसिकली वो यही फूल है, और आप जब इसको देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और मैं अभी यहाँ से गौर कर रहा हूँ कि कुछ स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं एंड दे आर गर्ल्स। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, और ये जो सारनाथ है बेसिकली इसका जो प्राचीन नाम है इसका प्राचीन नाम है ऋषिपतन, जिसका मतलब होता है हिरणों का जंगल। बेसिकली ये जो साइट है पहले एक घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हिरण हुआ करते थे। इस वजह से इसका यानी कि ये जो साइट है इसका नाम रखा गया था ऋषिपतन, जिसका मतलब होता है हिरणों का जंगल। अब ये जंगल नहीं रहा, जब से यहाँ पर हमारे गौतम बुद्ध जी आए थे तब से ये जो जगह है ये थोड़ा चेंज हो गया है। और बिसाइड दिस मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर टूर के लिए आए हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको इतिहास के बारे में बहुत सारा रोचक जानकारियाँ सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, माई वीडियोज़, और शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बाकी जो सारा इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा, देते रहूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ये देखिए पूरा गार्डन का नज़ारा यानी कि सारनाथ का नज़ारा। और जैसे कि मैं बता रहा था जी, ये दिन संडे है, ऐसे में यहाँ पर टूरिस्टों का आना लाजमी था। तो थोड़ा सा भीड़ है बट उतना नहीं है क्योंकि थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है। और मैं ये बोल रहा था कि इसको देखिए, ये अभी पहुँचा नहीं है, पहुँच जाएगा। ये बेसिकली ये थाई मंदिर है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सारनाथ है ये बौद्ध धर्म के 4 तीर्थों में से एक है, यानी कि एक तीर्थ स्थल है। और सारनाथ हुआ एक, और बाकी जो 3 है वो आपके अलग अलग जगहों पर हैं, जैसे लुम्बिनी जो नेपाल में है, बोधगया जो बिहार में है, और कुशीनगर में एक है जो अगेन ये यूपी में है।
यानी कि इस तरह से बौद्ध धर्म के कुल 4 तीर्थ स्थान है, यानी कि सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। तो जब भी आप लोगों को मौका मिलेगा आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं हूँ ना, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा, ये मेरा वादा है। ये है थाई मंदिर का आंतरिक दृश्य और मुझे बल्कि हमें खुशी हो रही है कि यहाँ भारत में, यहाँ सारनाथ में हमें थाई मंदिर का दर्शन हुआ है। तो आप लोग भी बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। यहाँ पे आपको सारनाथ में लाफिंग बुद्धा भी मिल जाएंगे और इनके बारे में ऐसा मान्यता है कि आप जो भी विश करते हैं वो आपको मिल जाता है, यानी कि आपका जो सपना है पूरा हो जाता है। तो मैं अभी विश कर रहा हूँ कि लाफिंग बुद्धा आप दुनिया पर शांति ही शांति लाइए। यहाँ लाफिंग बुद्धा के ठीक बगल में ही और एक स्टैचू को बनाया गया है। बेसिकली ये अशोक स्तंभ का स्टैचू है, सिंबल है, साइन है। और ये आप लोगों को कैसा लग रहा है और ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बिसाइड दिस यहाँ पर और एक बुद्धा का स्टैचू को बनाया गया है और ये है अंकित। तो चलिए उसको भी कवर करते हैं। लवली पीपल, बताना चाहूँगा इस वक्त हम लोग यहाँ सारनाथ में ही घूमते घूमते फ़िलहाल चौखंडी स्तूप के ठीक बगल में आ गए हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा जो सारनाथ है का जो मुख्य स्थल है वहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा जैसे कि सारनाथ का जो स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, यहाँ पर साथ ही साथ जो म्यूज़ियम है वहाँ पर जाने के लिए आपको फ़ीस देना पड़ता है, यानी कि 25 रुपये का टिकट आता है, वो आपको ख़रीदना पड़ता है। और बताना चाहूँगा यदि आप टिकट ऑफलाइन खरीदते हैं तो आपको 25 रुपया लगेगा और यदि आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो सिर्फ 20 रुपया लगेगा। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, गूगल का क्रोम ब्राउज़र में आप जा कर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट होता है उसमें जाइए, आप मनी पे कीजिए ऑनलाइन, इसके बाद आपको टिकट मिल जाएगा ईज़िली। तो फ़िलहाल यहाँ पीछे देखिए यही है चौखंडी का स्तूप। तो आपको बढ़िया से दिखाते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर मैं यहाँ सारनाथ के इतिहास की बात करूँ तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो सारनाथ का जो इतिहास है ये काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि जो बाहरी शासक थे जैसे कि मोहम्मद गौरी, उसने भी यहाँ पर आक्रमण किया था और हिंदू धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उनको तहस नहस करके पूरा नष्ट कर दिया था। तो पहले के समय में ऐसे ही होता था कि जो भी शासक बाहर से आते थे हमारे भारतीयों पर जुल्म करते थे और हमारे जो आस्था की जो चीज़ें होती है, चाहे वो मंदिर हो, पूजा स्थल हो, उन चीज़ों को नष्ट करते थे। तो इस तरह से ये जो इतिहास है सारनाथ का ये भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। बाद बाकी ये जो स्तूप है इसको देखिए, ये गजब का स्तूप है। तो लवली पीपल, बताना चाहूँगा यहाँ सारनाथ में पहली बार आकर के बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला इतिहास के बारे में। और बता दूँ कि यहाँ पर जो चौखंडी स्तूप है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो जब भी आइएगा तो यहाँ मत आइए, क्योंकि 20 रुपया लगेगा तो आप लोगों को ख़राब लग सकता है। बाकी जो साइट्स है वहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिए, आपको पैसा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। बट हाँ, जो सारनाथ का जो मुख्य स्थल है वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।